नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। एक बात सोचो, लोग जानते तो सब कुछ हैं, फिर भी बदलते क्यों नहीं? जानते हैं कि शुगर सेहत के लिए खराब है, फिर भी खाते हैं। जानते हैं कि रात को फोन चलाना देर तक गलत है, फिर भी चलाते हैं। आज इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज हम आपसे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? लोगों को पता तो है, नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ। लोगों को पता है कि ऐसा अगर कोई गलत हैबिट उनका है तो उसके बारे में नॉलेज है उनको। ठीक है, लेकिन उनको उस हैबिट को बदलना कैसे है, वहां पे प्रॉब्लम आती है। और आई एम श्योर कि 99% लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है प्रॉब्लम क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या है लाइफ में उनके। तो फिर भी वो अगर कोई बैड हैबिट है तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, और जिससे कि वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। और आगे जा कर के यही चीज़ उनको मेंटली परेशान भी करती है, और कहीं ना कहीं फिजिकल जो हेल्थ है वो भी उनकी जो इम्यूनिटी है वो डिटेरियोरेट होती है। चलो आज एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिससे आई होप कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर कोई आपकी गलत हैबिट है, उसके बारे में आपको सिर्फ नॉलेज है, लेकिन आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं, तो उस नॉलेज का कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है। वो नॉलेज मायने नहीं रखती ओनली। ठीक है, यही एक असली प्रॉब्लम है। समझो, जो थर्मोमीटर होता है सिर्फ टेम्परेचर मेजर करता है, वो आपका टेम्परेचर बताता है, लेकिन वो आपका जो अब टेम्परेचर है उसको चेंज नहीं कर पाता। तो वही नॉलेज वाला काम है कि आपको नॉलेज तो है, बट वो नॉलेज आपको बदल नहीं पाती है, क्योंकि आपको उसको अप्लाई करना नहीं आता। तो देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल रिलायंस। ठीक है, और जो इनविजिबल जो रिलायंस होते हैं, मतलब हम कुछ चीजों जो चीजें हैं उन पे इतना एडिक्टेड हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। जैसे फोन आप स्क्रॉल करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ लोग फोन स्क्रॉल करते रहते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस से बचने का एक तरीका उनको लगता है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है, बट उनको लगता है कि यही एक तरीका है स्ट्रेस से बचने का। आप थोड़े से स्ट्रेस में हैं तो मूवी देख लेते हैं, आप थोड़े स्ट्रेस में हैं तो आप गाने सुन लेते हैं, तो आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं तो आप फ़ोन पे बात कर लेते हैं किसी से। तो मतलब आप हर टाइम फ़ोन यूज़ करते हैं जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं। आपको वो एक परमानेंट सॉल्यूशन लगता है, बट दैट इज़ ओनली टेम्परेरी सॉल्यूशन। ओके, कुछ लोग शुगर खाते हैं। जो शुगर खाते हैं, तो कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि मैं टायर्ड हूँ तो मैं शुगर खाऊंगा तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी तो मेरे को अच्छा फील होगा। ठीक है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद आप उससे भी ज़्यादा लो फील करते हो। एक इंटेंसिटी के कम होने के बावजूद, एक फ्रीक्वेंसी के कम होने के बाद। कुछ लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं। उनको लगता है कि ऑफिस में जो स्ट्रेस हुआ आज, या फिर किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, या रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा है कि अल्कोहल का सहारा लेकर उनको लगता है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, बट वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये तीनों ही जो ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर करे, ये तीनों कोई परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। तो अब करना क्या है? देखिए, इनमें से मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ। जैसे कि कुछ लोग शुगर की क्रेविंग होती है, उनको शुगर जो खाते हैं उनको क्रेविंग होती रहती है कि तो चॉकलेट खा लिया कभी और स्वीट्स खा ली। ठीक है, लेकिन वो जो वेट है वो गेन करते रहते हैं, और ऊपर से ओवर थिंकिंग चलती है फिर कि मेरा जो वेट है वो बढ़ रहा है, ये लूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, या कर पा रही हूँ, तो उसकी वजह से आप और भी मेंटली तौर पे परेशान रहते हैं। तो उस उस सिचुएशन में आपको करना क्या है? आपको जो आप शुगर शुगर की जो क्रेविंग हो रही है, उसके बारे में आपको उसका जो रूट कोज है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपसे शेयर करी अभी, 3-4 तरह की, इसमें क्या होता है, ये सब डाउन स्ट्रीम्स प्रॉब्लम्स हैं।
जैसे नदी के नीचे की जो गंदगी होती है वो है, लेकिन असली जो गंदगी है ना वो अपस्ट्रीम्स में है, और नदी के बहाव के ऊपर वाली गंदगी। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट है द मिनिमल रिलायंस, कि आपको क्या करना है। हम कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इतने ज्यादा जो रिलायंसेस हैं वो बिल्ड कर लेते हैं अपने चारों ओर, और फिर जो एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी, वो हम फुलफिल नहीं कर पाते, जिससे हमें स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस की वजह से फिर हम गलत हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन रिलायंसेस को पहचानना है ना, और एक एक करके इनको कम करना है। जब आप इन जो इनविजिबल जो रिलायंसेस हैं उनको पहचानते हैं और एक एक करके कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टाइम जो एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम होती है वो आप अपने अपनी बेहतरी के लिए कर पाते हैं। इट मीन्स आप खुद को कंट्रोल में कर पाते हैं, और वही सबसे बड़ा एक जीत होती है आपके लिए। जब आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं तो आपकी जो क्रेविंग है, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, आप उनसे भी निकल जाते हैं। आपको एकदम से पूरी तरह से नहीं छोड़ना है किसी भी हैबिट को। ऑब्वियसली यू हैव टू लीव एनी हैबिट लाइक, बिल्कुल ग्रेजुअली काम करना है, धीरे धीरे करके, क्योंकि जो जब वो हैबिट बिल्ड होती है तब वो धीरे धीरे ही बनी थी। तो अभी जो खत्म होएगी वो धीरे धीरे ही खत्म होएगी। ठीक है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में लाने की ट्राई करना है। अब हो सकता है आपको जो क्रेविंग होती है शुगर की, कि मान लेते हैं बॉस ने आपको डांट दिया है ना, और किसी से झगड़ा हो गया आपका, तो आप घर पे आते हैं, आप टायर्ड फील करते हैं, आप लोनलीनेस फील करते हैं, तो आपको लगता है कुछ खा लेता हूँ, स्वीट्स आप खाएंगे। ठीक है, तो चॉकलेट आप खाएंगे, कैंडीज आप खाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको क्रेविंग होता रहेगा जब जब ये चीज़ें ट्रिगर करेंगी। लेकिन उस जगह पे अगर आप अपने उन जो रिलायंसेस हैं, जो आपके मिनिमल रिलायंसेस हैं, उनको अगर पहचानें कि उनकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उसमें क्या करना है, आपको अपनी जो आदत है, बुरी आदत, उसको चूज करें, एंड उसके बाद एफर्टलेस जो चेंज होता है ना वो बेस्ट चेंज होता है, क्योंकि वो खुद से बनता है। तो देखिए, जैसे ही बॉस आपसे आपको डांटा या कुछ ऐसा, आपको टेंशन हुआ बॉस की वजह से, तो आपने क्या करना है, बॉस से बात करनी है, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व करना है, एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो बनाएं वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, जब आप अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ना, आपकी सराउंडिंग्स, जो एक एनवायरनमेंट आप चेंज करते हैं, तो जो आपकी क्रेविंग है या बैड हैबिट को लेकर के, वो अपने आप कम होती चली जाती है। और जैसे आप पूरी तरह से कंट्रोल में आते हैं तो वो हैबिट पूरी तरह से छूट भी जाती है।